उसके बाद अगर हम देखें बुशरा बीबी के ऊपर सब कुछ लगाने की कोशिश की जा रही है, सारा मलबा बुशरा बीबी के ऊपर गिराने की कोशिश की जा रही है। मैं बुशरा बीबी को सल्यूट करता हूँ। जिस तरह उन्होंने उनको जेल के अंदर बंद किया, उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो औरत, वो इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी, उसने डट के मुकाबला किया इस निज़ाम का, इस रियासत का, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। सारा इस वक्त मलबा बुशरा बीबी के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने सब कुछ इमरान खान के कहने के ऊपर किया। इमरान खान ने जो कुछ उनको हिदायत दी थी, उन्होंने उसके हिदायत के मुताबिक वो चली हैं। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो उनको हिदायत दी थी प्रोटेस्ट के हवाले से, उन्होंने पीटीआई के एमपी है, पीटीआई के टिकट होल्डर्स तक पहुँचाया। और जो उन्होंने इमरान खान ने हिदायत दी थी प्रोटेस्ट के हवाले से, उन्होंने वही प्लानिंग जाके सबको बताई और उन्होंने वही कुछ किया जो इमरान खान ने कहा। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये नकम्मी, ये जाहिल, ये नकम्मे लोग इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप, और ये मैं आपको अलफ लेके कह सकता हूँ, ये मैं आपको, अवाम को भी मालूम है, अवाम भी ये कहती है। सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम के भी है, ये अवाम के भी जज्बात हैं और ये अवाम के जज्बात के साथ खेल लें, ये अवाम के जज्बात के साथ खेल लें। अवाम इमरान खान को बाहर देखना चाहती है, लेकिन ये जो पीटीआई की फालतू नकम्मे लोग रखे हुए हैं पीटीआई की लीडरशिप के अंदर, ये इमरान खान को बाहर नहीं देखना चाहते, ना ये इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं। इस वक्त जो प्रोटेस्ट की नाकामी का सारा जिम्मा इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के ऊपर डाला जा रहा है कि ये सब कुछ बुशरा बीबी के ऊपर वजह से हुआ है। अगर बुशरा बीबी मान जाती तो ये सब कुछ, इसकी नोयत नहीं आती, ये सब कुछ ना होता। ये सारी गलत फहमी है। ये सिर्फ ये बुशरा बीबी के ऊपर सब कुछ डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अवाम के सामने सब कुछ हुआ है, अवाम की आंखों के आगे पट्टियाँ नहीं थी। अवाम ने सब कुछ देखा है और अवाम को पता है ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, ये किसकी गलत गलीज गंदी प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये पीटीआई के लीडरशिप की गंदी प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो प्रोटेस्ट की नाकामी है, ये पीटीआई की जो ये मरबा डाला जा रहा है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की सियासत ख़त्म कर दी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बुशरा बीबी ने डट के मुकाबला किया। याद है जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था, बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी और मैं इस निज़ाम के सामने खड़ी रहूंगी, डट के मुकाबला करूंगी। लेकिन मैं इमरान खान की ताकत बन नहीं रहूंगी, लेकिन मैं इमरान खान को कभी नहीं कहूँगी कि वो अपने बयानी से या अपना जो कुछ है उससे पीछे हटें। वो उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो इमरान खान के साथ खड़ी रही आखिरी बॉल तक, और फिर वो जेल से रिहा हुई। उन्होंने 9 महीने उनको जेल के अंदर रखा किया, उन्होंने फसादियत का सामना किया, उन्होंने जुल्म इस्तेमाल का सामना किया, लेकिन वो डट के मुकाबला किया इस निज़ाम के सामने डट के खड़ी रही, इस रियासत के सामने डट के खड़ी रही बुशरा बीबी। लेकिन उन्होंने हार कबूल नहीं की, उन्होंने इमरान खान को पीछे हटने का नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी और उन्होंने आखिरी बॉल तक, आखिरी कदम तक इमरान खान की ताकत बनी रही। लेकिन उन्होंने इमरान खान को नहीं कहा कि आप पीछे हट जाएं, आप डील कर लें, आप वो कर लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने बयानी पे खड़े रहेंगे और मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, और उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया है। और ये जो कहा जा रहा है, जो ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये जो जश्न मनाया जा रहा है कि हमने पीटीआई का प्रोटेस्ट, ये जो मीडिया, बगाव मीडिया, इन्होंने बगाव मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर कोई तवक्को नहीं करें। पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ हो उससे आप कोई तवक्को नहीं करें जब तक ये निज़ाम, ये यजीद, ये फ़िरौन इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम किसी से कोई तवक्को नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये सारे बगाव हैं, ये सारे यजीद हैं, ये सारे फ़िरौन हैं। अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने ज़रा अपने मुंह खोल के अवाम की लाशें गिराई गई हैं, अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। मैं स्केयर हुआ इस्लामाबाद में जो तारीख में लिखा जाएगा, जब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो इनके ऊपर लान तान करेंगी, लेकिन ये इनको अवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान की मीडिया को आके खड़ा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया एक बगाव मीडिया है। इसने आज जुल्म इस्लाम का साथ दिया, इसने यजीद का साथ दिया, इसने फ़िरौनों का साथ दिया, इन बेगैरतों का साथ दिया, लेकिन अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। एक एक बंदे को माफ़ नहीं करेगी जो इस वक्त इनके साथ खड़ा है, इस जुल्म इस्लाम के साथ खड़ा है। जो आग के साथ खड़ा होता है उसकी मदद अल्लाह ताला की ज़ात, और अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और हमें कोई ज़ात नहीं। जब आप राय हक पे खड़े होते हैं तो आपके साथ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद होती है, और फिर आपको कोई आपके खिलाफ खड़ा हो। जब आप राय हक पे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला की दुनिया की सबसे बड़ी पावर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ खड़ी होती है। और जब आप जुल्म और सितम के साथ खड़े हो जाते हैं, जब आप यजीदों और फ़िरौनों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपकी अल्लाह ताला मदद नहीं करते, फिर अल्लाह ताला आपको छोड़ देते हैं। फिर आपके साथ यजीद मिल जाते हैं, आपके साथ फ़िरौन मिल जाते हैं, और वो आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा यजीदियत और फ़िरौनियत? ये आप 3 साल से जो जुल्म कर रहे हैं, आपका वक्त
करीब है, ये आपका आखिरी वक्त चल रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका एक एक का हिसाब किताब ऐसा होगा कि आप लोग चीखे मारेंगे, लेकिन आपके पीछे ये अवाम आएगी, अवाम का लश्कर आपके पीछे आएगी, आने वाली नस्लें आपके पीछे आएंगी, अवाम आएगी आपके पीछे। आप जहाँ भी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, अवाम आपके पीछे आएगी और आपको जलील और रुस्वा करेगी। मेरी अल्लाह ताला से और ये 24 करोड़ अवाम की भी दुआ है। अवाम ये अपने 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 दिलों से अवाम की आ निकली। आपने अवाम के ऊपर जुल्म किया तो हम भी आगे से बद्दुआ, अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला जो आज आपने अवाम के ऊपर जुल्म किया, वहाँ आपके ऊपर भी ये जुल्म हो, आपकी नस्लों के ऊपर भी ये जुल्म हो, आपके बच्चों के ऊपर भी ये जुल्म हो। और ये दुआ है कि आप इस दुनिया में भी, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा हो और आप आखिरत में भी आप जलील और रुस्वा हो। आपकी मौत ऐसी हो कि सारे इबरत का निशान बने इस मुल्क में कि ये जो जुल्म करते हैं उनकी मौत ऐसी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी मौत इबरतनाक हो, आपकी मौत इबरतनाक हो, कि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि जो जुल्म करता है उसकी मौत कैसी होती है। आप जहाँ भी जाएंगे अल्लाह ताला आपको जलील और रुस्वा करेगा और आपकी आखिरत भी जलील और रुस्वा होगी। आपने अवाम के ऊपर गोलियां चलाई तो ये अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने अवाम के ऊपर मोहब्बतें पैदा नहीं की, आपने अवाम के दिलों में मजीद नफरतें पैदा की हैं और अवाम अब अपना बोकस निकाली की। अवाम अब आपके खिलाफ खड़ी होगी, आपके खिलाफ, आपके साथ खड़ी नहीं होगी, आपका बाजू नहीं बनी की अवाम, अब आपके खिलाफ अपना बाजू इस्तेमाल करेगी, अपने आँटों का इस्तेमाल करेगी, अपने पाँवों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन यह आपकी गुलामी, आपकी यजीदियत कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ये जो फ़िरौनियत का वक्त है, ये जो यजीदियत का वक्त है, ये अपने इख्तिताम वज़ीर होगा और इंशाअल्लाह एक सुबह की जब जश्न बनाया जाएगा और हम सारी कौम जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन सबको याद रखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने जुल्म और सितम किया उनको ये तारीख याद नहीं रखेगी, उनको तारीख में लान तान का सामना करना पड़ेगा। उनकी नस्लों को जिस तरह यजीद ने असद इमाम हुसैन रज़ी ताला और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया था और वो जश्न बना था कि मेरी फ़तह हो गई है, मैंने फ़तह हासिल कर ली है, मैं आज जीत के आऊँ। लेकिन उसकी वो आद थी, वो उसकी शिकस्त थी यजीद की, और आज भी उसकी शिकस्त है। आज भी उसको कोई याद नहीं रखता असद इमाम हुसैन की कुर्बानी को और उनके ख़ानदान की कुर्बानी को पूरी दुनिया और आखिरत तक याद रखा जाएगा। लेकिन यजीद को इसी तरह इन्होंने 26 नवंबर को किया, इन यजीदों ने, इन फ़िरौनों ने ये किया कि इन्होंने अवाम का खून बहाया, अवाम के ओपन फायरिंग की और इन्होंने जश्न बनाया, इन्होंने खुशियां बनाई कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये वो कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने ये वही यजीद ने जो हरकत की थी, इन्होंने यजीद जैसी वही हरकत को दोहराया। करबला का ये पार्ट 2 था, इन्होंने वही हरकत की, अवाम का खून बहा के इन्होंने कहा कि हमारी फतह हो गई, हमने लोगों का खून बहाया। वो कल शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ, मैं पाकिस्तान की रियासत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने तशक्कुरों को, हमने इस्तारियों को, हमने तशक्कुरों को मुल्क से भगा दिया, हमने उनका प्रोटेस्ट उनको भगा दिया। पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रहा है, ये प्रोटेस्ट करने आए थे, ये कफन बांध के प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन ये फरार हो गए, ये फरार हो गए, इनको फरार करवा दिया। क्या ये पाकिस्तान की मीडिया, ये पाकिस्तान की रियासत, ये एक मुल्क का वज़ीर आज़म। यजीद ने भी ये किया था, यजीद ने भी जश्न बनाया था, लोगों का कत्ल करके, उनको शहीद करके जो राय हक पे खड़े थे और अभी भी जो राय हक पे खड़े उनका खून बहाया। क्या मैस्केयर हुआ इस्लामाबाद में, लेकिन ये जो जानें कुर्बान की गई हैं, जिनको गोलियां मारी गई हैं, जिनको कुर्बान, उन्होंने अपना मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी जानें रायका नहीं जाएंगी, उनकी जानें तारीख में लिखी जाएंगी। जब तारीख लिखी जाएगी तो उनकी कुर्बानियाँ लिखी जाएंगी और आपको लान तान का सामना करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में भी जलील रुस्वा होंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जलील रुस्वा करेगी, आखिरत भी आपकी तबाह और बर्बाद होगी और इस दुनिया में भी रहते हुए आप तबाह और बर्बाद होंगे और आप जलील रुस्वा होंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी नहीं, पूरी कौम की माए बहनों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो आप सलूक हमारे साथ करें, अल्लाह ताला आपके साथ भी ये सलूक करे और आपकी आने वाली नस्लों के साथ भी ये सलूक हो और उनको भी ये सब कुछ देखना पड़े जो आप लोगों ने किया है। आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं अवाम का खून बहा के, तो वेल डन, कीप इट अप। आप खुशियाँ मना रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, अवाम का खून बह के, अवाम के ऊपर जुल्म सितम करके, अवाम के लोगों के ख़ानदानों को उजाड़ के, आप लोगों का ये आपके दिल को सुकून मिलता है ये सब कुछ करने में, तो ये आप कीप इट अप, ये आप जारी रखें, आखिरी दम तक जारी रखें। लेकिन ये जो आपका जुल्म सितम है, ये